नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक जीवन के उन आम दर्दों और तकलीफों की और समझेंगे कि इन्हें कैसे रोका और मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम उन दर्दों से शुरू करेंगे जिन्हें हम महसूस करते हैं, फिर हड्डियों के अंदर छिपे खतरों को समझेंगे, एक प्रैक्टिकल टूल किट बनाएंगे और आखिर में घुटने के दर्द की सच्चाई जानेंगे। ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा, है ना, कि आखिर ये कमर और गर्दन का दर्द इतना आम क्यों हो गया है। इसका सीधा सा सवाल हमारी बदलती लाइफस्टाइल और हमारे काम करने के तरीके में छिपा है, जहां घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। हम में से कई लोगों के लिए समस्या की जड़ एक ही है, घंटों तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहना। तो सवाल है कि इस समस्या को ठीक कैसे करें। इसका जवाब अर्गोनॉमिक्स के विज्ञान में है, और इसका मतलब सिर्फ एक महंगी कुर्सी खरीदना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने पूरे वर्क स्पेस को इस तरह से डिजाइन करना कि वो हमारे शरीर को बेहतर ढंग से सपोर्ट करे। ये जो 30-30-30 का नियम है ना, ये सुनने में जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। ये खराब पोस्चर और आंखों पर पड़ने वाले तनाव के चक्रों को तोड़ने का एक बहुत ही आसान रिमाइंडर है। बस उठना है, थोड़ा घूमना है और अपनी आंखों को आराम देना है। देखिए, अच्छा पोस्चर तो जरूरी है ही, लेकिन सही कुर्सी हमारे शरीर को सही सपोर्ट देकर उसकी नींव रखती है। पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए, पीठ को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और आर्म रेस्ट ऐसे होने चाहिए कि कंधों पर कोई तनाव ना आए। तो अभी हमने बाहरी समस्याओं जैसे पोस्चर की बात की, लेकिन एक और भी बड़ी चुनौती हमारी हड्डियों के अंदर अक्सर चुपचाप पनप रही हो सकती है। यहाँ हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा संबंध उन हार्मोनल बदलावों से है जो महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। ये स्लाइड हमारी हड्डियों के अंदर के नाजुक संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती है। एस्ट्रोजन हड्डी हटाने वाली कोशिकाओं को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है तो ये संतुलन बिगड़ जाता है और हड्डियां बनने से ज्यादा तेजी से गलने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्थिति का पता अचानक से नहीं चलता। समय पर स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, और डेक्सा स्कैन ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी हड्डियों के साथ असल में क्या हो रहा है। अब डेक्सा स्कैन के नतीजों को समझने के लिए हमें एक खास शब्द को समझना होगा, टी स्कोर। ये स्कोर हमें बताता है कि हमारी हड्डियां एक हेल्दी स्टैंडर्ड के मुकाबले कैसी हैं। ये चार्ट हमें हेल्दी हड्डियों से लेके ऑस्टियोपोरोसिस तक का पूरा स्पेक्ट्रम दिखाता है। बीच में ऑस्टियोपेनिया है, जो एक बहुत जरूरी चेतावनी है। इसका मतलब है कि अभी भी चीजों को बदलने और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने का समय है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया है। अब चलिए पूरी तरह से इसके समाधान पर ध्यान देते हैं। हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्वों को याद रखने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। पीवीसी यानी प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम, ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए होता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हड्डियों का भी एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। यहाँ एक सिंपल सी चेकलिस्ट है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। ये छोटे छोटे कदम अगर लगातार किए जाएं तो समय के साथ एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में चलिए उस समस्या की बात करते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ बहुत आम हो जाती है, घुटनों का दर्द। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब यही है। समय के साथ हमारे जोड़ों को कुशन देने वाला कार्टिलेज घिस जाता है, जिससे दर्द और जकड़न होने लगती है। घुटनों की सेहत के मामले में वजन एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। शरीर का हर 1 किलो एक्स्ट्रा वजन घुटनों पर 4 किलो का तनाव डालता है। ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा नहीं है, ये 4 गुना ज्यादा है। तो पिछली स्लाइड से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, वजन को मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये घुटनों पर दबाव कम करने का सबसे असरदार तरीका है। जो मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी अब नतीजों को काफी बेहतर बना रही है। ये विजुअल तुलना साफ दिखाती है कि कैसे रोबोटिक सर्जरी जैसी नई तकनीकों ने पारंपरिक तरीकों से जुड़े जोखिमों को बहुत कम कर दिया है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हम एक मजबूत और ज्यादा एक्टिव भविष्य की नींव आज रख रहे हैं? देखिए, अपनी सोच को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाने का समय है।
आज लिए गए छोटे छोटे फैसले ही कल एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।